गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। आज का जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट। इन द पास्ट कंपनीज प्रोवाइड शेयर इन द फिजिकल फॉर्म टू द शेयर होल्डर। जनरली द शेयर्स विच वेयर इन द प्रॉपर फॉर्म इज नोन एज शेयर सर्टिफिकेट। ओके, अगर पास्ट की हम बात करें, मीन्स कि आज से कुछ साल पहले की बात करें, तो हमने देखा था कि जो शेयर्स होते हैं ना वो स्टॉक एक्सचेंज में इशू नहीं होते थे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किए जाते थे। कंपनी क्या करती थी कि अपने शेयर होल्डर को फिजिकल फॉर्म में यानी एक सर्टिफिकेट के रूप में शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी। शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म was a duly filled for the transfer of share and physical share were sent to the company along with it। अगर उस सिचुएशन में अगर हमारे पास फिजिकल फॉर्म के शेयर्स होते थे, तो अगर हम चाहते थे कि अपने शेयर्स को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करें, तो हमें क्या करना पड़ता था कि कंपनी से हमें ट्रांसफ़र फॉर्म लेना पड़ता था, उसे फिल करना पड़ता था और उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ते थे। लेकिन आज आपने देखा है ऐसा कुछ भी नहीं, आप जब चाहें अपने शेयर को बेच सकते हो, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली। दिस एंटायर प्रोसीजर वॉज लेंदी एंड टेडियस। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो बहुत ही लेंदी एंड टेडियस था। टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यूनिट्स एट्सेट्रा प्रिजर्व द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सारे डिफ़िकल्टीज से को हटाने के लिए, सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स प्रोवाइड करने लगे हमारे शेयर होल्डर को। दिस फिजिकल सिक्योरिटीज आर मेंटेन इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब जो पहले फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज़ मिलती थी, अब उसके जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज़ देते हैं। किसकी हेल्प से? तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है उसकी हेल्प से। उसके बाद देख रहे हो डीमेट्रोलाइजेशन मीन कन्वर्ट द फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर। ओके, व्हाट इज डीमेट्रोलाइजेशन मीन्स कि व्हाट इज डीमेट। डीमेट क्या है तो आपको याद रखना है कि जब हम फिजिकल फॉर्म या फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसे हम कहते हैं डीमेट्रोलाइजेशन। दिस डीमेट्रोलाइजेशन इज नॉन एज डीमेट इन अ शॉर्ट, और शॉर्ट में आज हम इससे डीमेट अकाउंट कहते हैं, डीमेट कहते हैं। इन्वेस्टर्स गेट ऑप्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 टू होल्ड सिक्योरिटीज आइदर इन अ फिजिकल फॉर्म और डीमेट्रोलाइज फॉर्म। 1996 के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया कि हम फिजिकल फॉर्म में ले या फिर डीमेट फॉर्म में हम शेयर्स परचेज करें। इन्वेस्टर्स हैव अ ओपन डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही इफ़ ही वॉन्ट डिपॉजिटरी सर्विस। अगर आप डिपॉजिटरी सर्विस चाहते हो एज अ इन्वेस्टर, तो आपको क्या करना रहेगा, तो एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाने रहेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के हेल्प से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज आइदर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगा, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर एजेंट होगा, किसका? डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी प्रोवाइड डीमेट सर्विस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट। डिपॉजिटरी क्या करती है, तो हमें डीमेट सर्विस प्रोवाइड करती है किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट के थ्रू। एंड इन्वेस्टर्स विल हैव गिव ड्यूली फिल्ड फॉर्म रिक्वेस्टिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर द ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट। और क्या करते थे कि हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक फॉर्म फिल करके देते थे और उसके थ्रू हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते थे। अब हम डिपॉजिटरी की बात करते हैं कि डिपॉजिटरी है क्या और ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट कैन परफॉर्म वर्क एज अ डिपॉजिटरी। इंडिया में जो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सारे डिपॉजिटरी के फंक्शन को वर्क कर सकते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट कम इनटू फोर्स अगस्त 1996। अब डिपॉजिटरी एक्ट कब बना था, तो अगस्त मंथ में 1996 को बना था। डिपॉजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन। लेकिन एज अ डिपॉजिटरी इंडिया में काम करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेबी के यहाँ, ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी इज रेगुलेटेड बाय डिपॉजिटरी एक्ट। जो ऑपरेशन है डिपॉजिटरी का वो किसके थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, तो डिपॉजिटरी एक्ट है हमारा 1996 उसके तहत। एंड सेबी,
ठीक है। डीमेट अकाउंट एंड द डीमेट्रलाइजेशन आर एट द सेंटर ऑफ डिपॉजिटरी प्रोसेस। डिपॉजिटरी प्रोसेस, ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच फंक्शन आर इन द सेंटर ऑफ डिपॉजिटरी प्रोसेस, तो याद रखना है डीमेट अकाउंट और डीमेट्रलाइजेशन। The primary function of depository is to convert physical security into electronic form and to preserve the into electronic form. ओके, प्राइमरी फंक्शन क्या है डिपॉजिटरी का, तो फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अबोव दिस द प्रोवाइड सर्विस, ओके, अबोव दिस सर्विस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरी इन इंडिया। अगर हाल में हम बात करें तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। फर्स्ट है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेकेंड वन है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। Above both depository provide their service through the intermediaries who are their representative or agent called depository participant। ये डिपॉजिटरी क्या करती है, तो जो पब्लिक होती है, जो इन्वेस्टर्स होती है, उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसीलिए उन्हें हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर कैन वर्क एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो आपको याद रखना है बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और शेयर ब्रोकर है। ये सारे लोग क्या करते हैं, तो ये सारे लोग हमारे डिपॉजिटरी के तरफ से काम करते हैं एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, इंडिया में कौन से 2 डिपॉजिटरी है, तो आपको याद रखना है NSDL एंड CDSL। हमारे जो डिपॉजिटरी एक्ट बना था वो कब बना था, तो 1996 को। ओके, थैंक यू।